दोस्तों जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जियो ब्लैक रॉक की तरफ से आने वाला सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के देने वाला, या समझ लीजिए सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड हो सकता था, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन अभी के समय में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर रिटर्न्स बहुत ही कम है। दूसरी बात, जियो ब्लैक रॉक के जो केवी कामत जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब जियो ब्लैक रॉक लॉन्च हुआ उसके सिर्फ 7 महीने के अंदर जो कंपनी है उसने 10 लाख नए इन्वेस्टर्स का जो आंकड़ा था वो छू लिया। और उन 10 लाख नए इन्वेस्टर्स में से 25% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो जियो ब्लैक रॉक की चैन है, जो रिटेल चेन है पूरे के पूरे देश में, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जियो ब्लैक रॉक को होते हुए दिखा है, क्योंकि वो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रुझाने में और मार्केट के अंदर लाने में सफल रहा है। साथ में आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, पिछले तकरीबन 2 साल से, अगर 2 साल की बात ना करें, 1.5 साल तो आप मान ही लीजिए, एफडी के अंदर रिटर्न निकल कर आता है तकरीबन 6%, 6.25%। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको रिटर्न्स मिले हैं 0% या नेगेटिव। कोई सा भी फंड हो, मैटर नहीं करता है, सबकी हालत बहुत बुरी है। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्या एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है कि भैया वो सही है, क्या एक्चुअल में सही है, या जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, सेविंग के, वो सही है? इसके ऊपर मैं आपको ना छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और ये देखिए आपके सामने है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का पूरा एक टाइटल है। उसमें लिखा है कि 25% जियो ब्लैक रॉक के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं वो नए हैं। केवी कामत जी हैं, उनका कहना है, अब इनका कहना है कि भैया कि हिस्ट्री के अंदर, स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री के अंदर, जियो ब्लैक रॉक एक पहली ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ 7 महीने के अंदर इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स लेके आ पाई। उसमें काफी सारे, 1/4 उसके अंदर नए थे, और इनकी जो स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रही हैं। और इसके अलावा आने वाले भविष्य में भी इनकी पूरी की पूरी, आप समझ लीजिए, एक नए नए तरीके की जो स्कीम्स है लेकर आएंगे। और इसके अलावा ये इंटरनेशनल फंड्स भी लाएंगे, ये जो ग्लोबल फंड है वो भी लाएंगे। बस जो पॉइंट की बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं सीधा लेके चल रहा हूँ आपको जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी बात करता हूँ। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को जब लॉन्च हुआ था तो पराग पारिक और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन दोनों के अल्टरनेट के तौर पे भी देखा जाता है कि भाई इन दोनों को शायद रिप्लेस कर पाएगा जियो ब्लैक रॉक, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें एडवांस मानी जा रही थी। एक तो एआई का सपोर्ट, मतलब अलादीन का सपोर्ट, प्लस जो ह्यूमन फंड मैनेजर्स हैं उनका भी सपोर्ट है, और ब्लैक रॉक जो है उसका जो इतना बड़ा डेटा है, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका भी सपोर्ट है। अगर आप देखें, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 3 महीने इसके ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था ये, और अभी भी 10 रुपए 19 पैसे पर घूम रहा है। 1% रिटर्न निकल कर आया है, देखा आपने, 3 महीने में 1% रिटर्न। और ये आने वाले 2-3 दिन के अंदर फिर से माइनस में हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अभी के समय में आप कोई सा भी फंड उठा के देखो यार, बात यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड की नहीं हो रही है, यहाँ पर ओवरऑल 5 से लेकर 6 हजार स्कीम्स हैं, सबका ही यही हाल है। आप कोई सी भी स्कीम उठा के देखोगे, इंटरनेशनल फंड्स को अगर हम साइड कर दें तो सारी स्कीम्स आपको नेगेटिव में दिखेंगी, या सबके अंदर 4% रिटर्न, 5%, 6%, बस। रीजन वही, मार्केट के अंदर क्रैश है, क्रैश है, क्रैश है, क्रैश है, क्रैश है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अमेरिका के अंदर ट्रेड डील नहीं हुई, यूरोप से ट्रेड डील नहीं हुई। एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं। इन्वेस्टर्स, मतलब न्यूज वाले जब बताते हैं वहां पर पूरा पैनल बैठता है, एक्सक्यूजेस देते हैं कि आज मार्केट इसलिए गिर गई, आज मार्केट इसलिए गिर गई, एक्सेप्टर एक्सेप्टर। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो भारतीय है, जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो कि एक्चुअल में पैसा बनाने आया था, उसके दिल के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि मैंने आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। और भारत के अंदर अभी देखेंगे तो हमारे पुराने जो तरीके चलते थे वो क्या थे भाई, सबका, बड़े बुजुर्गों का और सबका एफडी, एफडी के ऊपर हर कोई विश्वास करता है। और लोग 50 साल से, पहले से 40-50 साल से ही एफडी के ऊपर ही भरोसा करते हैं, और वही करते आ रहे थे और अभी भी करते हैं। दूसरा, गोल्ड हो गया,
तीसरा रियल एस्टेट, 145 करोड़ हिंदुस्तानियों में से करीबन 10 करोड़ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, और ये पुराना डेटा है, अब तो हो सकता है 11 करोड़ हो गए हो या 10.5 करोड़ हो गए हो। तो मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 8% के आसपास कुछ जनता, 7-8% की जो जनता है वो स्टॉक मार्केट से रूबरू है और ऑलरेडी उसके अंदर अपना कहीं ना कहीं हिस्सेदारी दिखाती है। 1.5 साल से जो रिटर्न्स हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देख लीजिए उठा के, सबके नेगेटिव है या 5-6% के आसपास है। तो दिमाग में यही आता है कि भाई हमने अगर 5-6% ही रिटर्न मिलने थे, वो भी 1.5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, तो इससे अच्छा, वो भी इतना रिस्क लेकर, इतनी ज्यादा सरदर्दी लेकर, कभी नेगेटिव जा रहा है कभी पॉजिटिव जा रहा है, तो इससे बढ़िया कहीं एफडी, तो इससे अच्छा तो एफडी थी। वहां पर कम से कम कुछ दिखता तो था ना कि भाई नेगेटिव तो नहीं जाएगा, ये तो पता ही था। अब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। लेकिन 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 अब यहाँ पर आप दूसरा पहलू देखिए। दूसरा पहलू क्या है, आप उसको समझिए। एफडी के अंदर, पीपीएफ के अंदर, ये जो स्कीम्स हैं, इसके अंदर आपको पता है कांस्टेंट रिटर्न्स रहते हैं, 5, 5.25, 6, 6.25, इसी के आसपास रिटर्न्स रहते हैं। वहीं जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो रिटर्न्स रहते हैं आपके, वो अगर हम निफ्टी 50 को देखें और उसका 20 साल का, 15 साल का डेटा निकाल लें, तो उसके अंदर 12, 12.5, 13% का भी हिस्टोरिकल डेटा निकल कर आया है। निफ्टी 50 की बात हो रही है यहाँ पे। किसी साल तो नेगेटिव में रिटर्न देते हैं, किसी साल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी साल एफडी के बराबर रिटर्न आते हैं, किसी साल फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर तो हम 10 साल तक अगर देखें, उनकी एवरेज निकालते हैं 10 साल 5 साल की, तब जाके हमारे सामने डेटा आता है। और यही चीज जो नया इन्वेस्टर है, पुराना इन्वेस्टर है, वो भूल जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? एफडी के अंदर अगर आप देखेंगे, कोई 10 साल आपने एफडी करी, तो आपको वो जो जो रिटर्न है 5-6%, वो आपको चलता रहता है, हर साल आपको वही रहेगा। ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, वो फ्लक्चुएशन आरबीआई के हिसाब से होती है, या बैंक बैंक हल्का फुल्का घटाते बढ़ाते रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर होता क्या है कि किसी साल तो नेगेटिव भी हो सकता है, किसी साल पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी साल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, किसी साल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो आप ये चीज देखिए, इन्फ्लेशन, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी बताते हैं कि 7% के आसपास इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर चल रही है। और अगर आपको एफडी के ऊपर ही 5-5.5% का रिटर्न मिलेगा या 6% मिलेगा, और महंगाई है 7%, तो देखा जाए तो आप तो नुकसान में ही हो ना। आपको हर साल महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। अगर आपकी सेविंग बढ़ रही है, तो आपकी महंगाई भी बढ़ रही है। तो देखा जाए तो आपको पैसा ऐसी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए जहां पर आप महंगाई को बीट कर पाए। और एफडी के अंदर वैल्यूएशन कम होती है, आपके सामने ही है। उसके अंदर इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने कोई ऑप्शन ही निकल कर नहीं आता स्टॉक मार्केट के अलावा। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा घूम फिर के ऑप्शन नजर आता है, भले वो नेगेटिव जाए भले वो पॉजिटिव जाए, तो उनके अंदर कम से कम ये तो है, वो कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन बस घूम फिर कर यही आता है, लोग इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते और आते हैं, और वो सोचते हैं कि आते हुए 1 महीने के अंदर ही ऐसा चमत्कार हो जाएगा। भैया सालों साल मार्केट के अंदर बने रहना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। ये चीज है। आप शायद, मेरा जो कहने का मतलब है वो आप शायद समझ पा रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और भैया अपना चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे।